अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से किस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ मैन हैज़ 4 कैट्स एंड 6 डॉग्स एज पेट्स। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कैट्स टू द डॉग्स। ठीक है, कैट्स का रेशियो डॉग्स के हिसाब से लगाना है। पहले आपने कैट्स रखनी है, ठीक है, उसका रेशियो फाइंड करना है डॉग्स के साथ। ठीक है, कैट्स कितनी है हमारे पास, यहाँ पर 4 कैट्स हैं, ठीक है, और 6 जो है डॉग्स हैं। इनको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2 की टेबल 2 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, ये इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं होगा। आप उतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं जितना वो सिंप्लीफाई हो, उसके बाद आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है रेशियो बनता है। उसके बाद नंबर सेकंड प्रॉब्लम की बात करें तो यूनिवर्सिटी हैज 80 मेल प्रोफेसर्स एंड 60 फीमेल प्रोफेसर्स। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फीमेल प्रोफेसर्स टू द मेल प्रोफेसर्स। ठीक है, यहाँ पर जो वर्डिंग है इस पर आप थोड़ा ध्यान रखें कि पहले क्या कह रहा है, फीमेल का मेल के साथ। ठीक है, आप ऐसे नहीं करना कि पहले 80 और बाद में 60 रखें, तो ये हो जाएगा मेल टू फीमेल। ठीक है, आपने क्या करना है, फीमेल का एफ फॉर फीमेल, एम फॉर मेल। ठीक है, फीमेल का रेशो मेल मेल के साथ लगाना है। ठीक है, पहले फीमेल रखेंगे 60 है और मेल 80 है। अब इनको सिंप्लीफाई करें, टेबल लगाएं, आपकी मर्जी है। 10 की टेबल लगाएं, कम लगाएं। मैं तो यहाँ पर 10 की टेबल लगाता हूँ। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 6 और 8 बचता है। इसको आप सिंप्लीफाई करें, अगर आप उसको 2 की टेबल लगाएंगे तो 3 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स लगती है, तो ये इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम है नीचे। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज़ इन अ स्कूल इज़ 3:5। एक स्कूल है उसमें 3:5 है गर्ल्स और बॉयज़ का। ठीक है, तो इसका मकसद जो पहले आता है वो पहले का है, जो सेकंड आता है वो सेकंड का है। तो 3 गर्ल्स को शो कर रहा है और 5 बॉयज़ को शो कर रहा है। इफ़ देयर आर 300 बॉयज़, अगर 300 बॉयज़ हैं, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल। अब बताएं कि स्कूल में गर्ल्स कितनी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि गर्ल्स का रेशो बॉयज़ के साथ है। ठीक है, अब ये 3:5 है, तो यहाँ पर 3 गर्ल्स है और 5 बॉयज़ है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 3/5। ठीक है, जब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो ये ऊपर वाला गर्ल्स को शो करता है, नीचे वाला बॉयज़ को शो करता है। तो इसका मकसद ये हो सकता है कि गर्ल्स डिवाइडेड बाय बॉयज़ जो है, यानी कि गर्ल्स अपॉन बॉयज़ है, उनका रेशो क्या बनता है, 3/5 बनता है। अब क्योंकि हमारे पास बॉयज़ गिवन है, यहाँ पर बॉयज़ की जगह पर पुट करेंगे, वो 300 है, तो आपको यहाँ से गर्ल्स मिल जाएगा। तो गर्ल्स अपॉन बॉयज़ कितने हैं, 300 यहाँ पर रखेंगे और 3/5 करेंगे। अब 300 को यहाँ से डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 300 से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं, बात सेम हो जाएगी। ठीक है, 300 से कैंसिल हो जाएगा। तो गर्ल्स का रेशियो कितना बनता है, इनको सिंप्लीफाई करें 6 टाइम्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, तो 180 बनता है। ठीक है, तो ये जो है नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी। और सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ पर काउंट करें, देखें कि अब जब बॉयज़ इतने हैं और उनका गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो इतना है, तो सीधी सी बात है, ये जो 5 है वो किसको शो कर रहा है, बॉयज़ को शो कर रहा है। ठीक है, आप इसके साथ कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई करते जाएं। अगर ये बॉयज़ के साइड पर 300 रुपीज़ आ जाए या 300 आ जाए, तो आप समझ लें कि यहाँ पर वो जो जिस नंबर से बॉयज़ को मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही जब यहाँ पर 300 बनेंगे तो यहाँ पर 180 बनेगा। वो कौन सा नंबर है, अगर इसको हम उससे मल्टीप्लाई करें तो वो 60 है। ठीक है, अगर आप 60 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये बनता है 300। जब ये 300 बनता है 60 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बन जाएगा। इस तरह से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम्स है, उनकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें, ठीक है, इसको अब किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अब हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि भाई असद कैन रीड 5 पेजेस ऑफ अ बुक इन 20 मिनट्स, हाउ मच टाइम ही विल टेक टू रीड 4 पेजेस। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो और प्रोपोर्शन लगेगा। एक चीज ध्यान में रखें, एक प्रोपोर्शन डायरेक्ट होता है, एक होता है इनवर्स। ठीक है, डायरेक्ट मैं अभी बता रहा हूँ कि डायरेक्ट किसे कहते हैं कि भाई जो चीज़ बढ़े, एक चीज़ बढ़े, एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी भी खुद ब खुद बढ़ जाए। ठीक है, या एक डिक्रीज हो तो दूसरी भी डिक्रीज हो, तो उसको हम डायरेक्ट कहते हैं। तो ये डायरेक्ट है। ये डायरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखें, अगर वो 5 पेजेस असल 20 मिनट्स में पढ़ता है, सीधी बात है, अगर हम उसको ज़्यादा टाइम देंगे, उसी रफ्तार से, उसी स्पीड से, उसी फ्रीक्वेंसी से पढ़ता रहेगा, तो वो ज़्यादा पढ़ पाएगा ज़्यादा मिनट्स में। ठीक है, टाइम बढ़ाएंगे तो आपको पेजेस जो वो ज़्यादा पढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट बनता है। ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ है जो कंपेयर हो रही है वो कौन कौन सी है। एक तो 5 पेजेस की बात हो रही है और दूसरा मिनट्स की बात हो रही है। आप मिनट्स लगाएं या टाइम लगाएं वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं तो मिनट्स ही लगा देता हूँ। पेजेस और मिनट्स यहाँ पे इस तरह से आप रखेंगे। ठीक है, अब पेजेस कितने पढ़ पाता है, 5, कितने मिनट्स में, 20 मिनट्स में। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि
4 पेजेस वो कितने मिनट्स में पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने 4 पेजेस कितने मिनट्स में पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप क्योंकि डायरेक्ट है तो यहाँ से इसको इस तरह से उठाएंगे, या अगर इस तरह से उठाएंगे तो ये भी इस तरह से उठाएंगे। यानी कि मेरा मकसद ये है कि अगर यहाँ पर 5:4 लगाते हैं तो पहले आपने कौन सा नंबर रखा 5, तो यहाँ पर भी आपने क्या रखना है, पहला जो 20 नंबर है ना वही रखना है, ऊपर वाला। यहाँ से ऊपर वाला रखा है तो यहाँ से ऊपर वाला रखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट रेशो का रूल होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर, वरना आप गलत हो जाएंगे, यहाँ पर अगर नीचे वाला नंबर पे 4:5 रखते हैं तो यहाँ पर फिर पहले x रखेंगे, x/20 इस तरह से, ठीक है। अब क्योंकि ये प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा कि मीन्स की प्रोडक्ट और एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। 20 5 को इधर से डिवाइड करें, 5 को इधर से कैंसिल हो जाएगा, ये कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या हो गई, 4 4 16, यानी कि वो 16 मिनट्स उसको लगेंगे 4 पेजेस कंप्लीट करने में, ठीक है। अब आए एक और प्रॉब्लम है नीचे कि भाई व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 3:5 सो दैट इट बिकम इक्वल टू दिस नंबर। अब इसमें से क्या हम ऐड करें कि इसके इक्वल हो जाए। एक चीज़ ध्यान में रखें, कुछ भी अगर हम इसको, ये क्या कह रहा है कि भाई ये इक्वल हो जाए, इसमें कुछ ऐड करेंगे ये इक्वल हो जाए, तो वो आप सेट करेंगे भाई जब भी हम कुछ इसमें ऐड करके और दो रेशियोज को आपस में इक्वल करते तो वो प्रोपोर्शन बन जाता है। तो इसका मकसद ये है कि अब अगर हम इससे कोई ना कोई नंबर x ऐड करेंगे 3 के साथ भी और 5 के साथ भी, तो वो इक्वल बन जाएगा किसके साथ, 5:6 के साथ इक्वल हो जाएगा। जब ये इक्वल की बात होती है ना दो रेशियोज की, तो वहाँ पर प्रोपोर्शन लगता है। तो इसको हम प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मीन्स आपस में मल्टीप्लाई करें और एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। अब ज़हन में रखें 5 को जो है ना 5 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, या सिर्फ x से नहीं, ये एक नंबर है 5 + x उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 + x के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपको ब्रैकेट लगा देंगे, आपको ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। अब ये इक्वल होगा क्योंकि मीन्स की प्रोडक्ट एक्सट्रीम के इक्वल होते हैं। यहाँ पर 6 जो है वो 3 यहाँ x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोनों से होगा, यानी कि ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करें, 25 बनता है, ये 5x बनता है, और ये 18 बनता है, और ये 6x बनता है। अब x वाले साइड पर रखें और नंबर्स जो वो साइड पर रखें, दूसरी साइड पर। यहाँ पर 18 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 5x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। असल में ये इधर उधर आने से माइनस प्लस नहीं बनता है, असल में हम वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगाते हैं, मगर क्योंकि आंसर सेम आता है तो हम सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब 25 को 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, 7 बनेगा। तो यहाँ पर 6x है तो 5x जाएगा तो x बचेगा, ठीक है। एक x हमारे पास आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई, 7 हो गई। तो इसका मकसद ये है कि भाई इसमें हम 7 ऐड करेंगे, इस पर हम 7 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको 7 ऐड करेंगे तो 10 बनेगा, इसको 7 ऐड करेंगे तो 12 बनेगा। 10 और 12 का अगर टेबल लगाएंगे 2 का, तो यहाँ पर 5 टाइम्स, उस पर 6 टाइम्स, तो ये रेशो क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम्स है उस पर हम बात करते हैं, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं अब, ठीक है। यहाँ पर देखें ऊपर एक और प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर नंबर 6 प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 50 एंड दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। अब कुछ नंबर है, उनका सम, 2 नंबर है, उनका सम कितना बनता है, ये बनता है, मगर उनका रेशियो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है। तो इसका मकसद वो ये हुआ कि वो नंबर्स इसके क्या होंगे, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होंगे ना, ठीक है, कुछ ना कुछ मल्टीपल्स होंगे ना इसके, क्योंकि उनका रेशो तो यही बनता है, तो रेशो यही बनता है, इसका मकसद ये उनका सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हो सकता है वो इन्हीं, इसका मकसद ये इसी ही के मल्टीपल में से होंगे। तो हम क्या करते हैं, वो पता नहीं कौन से हैं, हम क्या कहते हैं कि वो अज्यूम करें कि भाई वो x है जो इसके साथ हम वो नंबर मल्टीपल कर देते हैं। सिमिलरली x वही 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इनको ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 50, ठीक है। इनको जब ऐड करेंगे तो आंसर 50 आता है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट इस तरह से कर सकते हैं। अब x की वैल्यू फाइंड करें कि भाई x को कॉमन निकालें, आप इनको ऐड करें, 2x और 3x कितना बनता है, 5x बनता है, तो ये 50 हो जाएगा। 5 को यहाँ से डिवाइड करें, 5 को यहाँ से डिवाइड करें, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाती है, 10। भाई वो x जो है वो 10 है, यानी कि अगर 10 वो नंबर है, स्केलर नंबर है, जो आप 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर्स आपके पास 2 आ जाएंगे, ठीक है। अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो कितना यहाँ पर कितना बनता है, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को x के साथ, यानी कि 10 अब x की जगह पर पुट करें तो मल्टीप्लाई करें, और 3 को x की जगह पर पुट करें, 3 को नहीं, x की जगह पर 10 को पुट करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये 20 बनता है, और ये कितना बनता है, 30। इसका मकसद एक 20 था और दूसरा 30 था। जब इनको हम ऐड करते हैं तो कितना बनता है, सीधी सी बात है 50 बनता है, ठीक है। और जब इनका आप रेशो निकालेंगे ना, 2 0 इसमें खत्म, 0 इसमें खत्म हो जाएगी, तो ये 2:3 ये सिंप्लीफाइड रेशो होगा उसका, ठीक है। एक और प्रॉब्लम है नीचे, यहाँ पर देखें कि इफ़
3a इक्वल्स टू 5b इक्वल्स टू 4c, फाइंड a रेशो b रेशो सी। यहाँ पर देखें कि ये तीनों आपस में क्या है, नंबर्स इक्वल होते हैं, ठीक है। मगर इसका मकसद ये नहीं है कि ए बी और सी इक्वल है, ए बी सी ये इक्वल हरगिज़ नहीं हो सकते। इसकी वजह ये है क्योंकि ये इसके इक्वल तब होता है जब इसको ए को 5 के साथ, इसके सॉरी 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 5 स्केलर के साथ मल्टीप्लाई, इसको 4 स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मकसद ये तीनों के स्केलर्स डिफरेंट है, तो इसका मकसद ये ए बी और सी डिफरेंट होने चाहिए। मगर एक चीज़ तो क्लियर है, वो ये है कि भाई ये तीनों आपस में इस तरह से इक्वल हैं, ठीक है। अब जब ये इक्वल हैं तो सीधी सी बात है वो कोई ना कोई हमें नंबर देंगे ना, कोई ना कोई नंबर होगा ना इनका जो जिसके ये सारे इक्वल होंगे। लेट्स सपोज हम अज्यूम करते हैं कि वो नंबर क्या है, एक्स है, जिनके ये सारे इक्वल हैं। इसका मकसद ये भी एक्स के इक्वल है, ये भी एक्स के इक्वल है, ये भी एक्स के इक्वल है। तो इसका मकसद ये हुआ कि भाई 3a भी एक्स के इक्वल है, उसी नंबर वही नंबर देगा, ठीक है। और 5b भी वही नंबर देगा एक्स, और 4c भी हमारे पास वही नंबर देगा एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर a की वैल्यू आते हैं x/3, और यहाँ पर b की वैल्यू आती है x/5, और यहाँ पर c की वैल्यू आती है x/4, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू वही होगी, यहाँ पर x ऊपर न्यूमरेटर सेम है, यानी कि उसको जब हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, और 5 के साथ उसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो b की आ जाएगी, उसी नंबर के साथ c को x के साथ डिवाइड करेंगे, 4 को x के साथ डिवाइड करेंगे तो वही c आ जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना था, वी हैड टू फाइंड, या वी हैव टू फाइंड, ठीक है। हमें फाइंड ये करना था कि भाई a रेशो b रेशो c क्या बनता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू ये है x/3, रेशो b की वैल्यू क्या है x/5, रेशो c की वैल्यू क्या है x/4, ठीक है। अब जब भी रेशो फ्रैक्शन में होते हैं तो आप क्या करते हैं, इनकी एलसीएम निकाल दो, उस एलसीएम को हर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनकी एलसीएम कितनी बनती है, यहाँ पर अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो इनकी एलसीएम कितनी बनती है 2 टाइम्स, ठीक है। फिर 2 की टेबल लगाएंगे, ठीक है, फिर 3 की, और फिर 5 की, ठीक है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 12, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है, ठीक है। अब 60 टेब इनकी एलसीएम हमने निकाली है। अब 60 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को x/3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो 60 को x/5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 60 को x/4 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इनकी टेबल 2 टाइम्स, ये बनता है 20x, और इनकी टेबल 1 टाइम, और देन 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये बनता है 12x, यहाँ पर 2, ठीक है, और इसकी टेबल 1 टाइम, एंड देन वी हैव 5 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर बनता है 15x बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान में रखें ये x कोई ना कोई नंबर है जो तीनों का मल्टीपल है, ठीक है, सॉरी जो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये कोई ना कोई स्केलर नंबर है जो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम फ्रैक्शन को इनको रेशियोज को क्या करते हैं, रेशियोज को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखते हैं। तो इसका मकसद ये है कि ये जो भी नंबर होगा उसकी हमने यहाँ पर टेबल लगा ली, ठीक है, यानी कि एक्स के साथ सबको क्या कर दिया, उसी नंबर की टेबल लगा ली ना भाई। हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, रेशियोज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आते हैं ना। जब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे तो उनका रेशियो क्या बनता है 20, 12 और 15। अब इनको अगर सिंप्लीफाई कर सकें तो कर सकते हैं, कर सकें तो कर लें, मगर ये होगा नहीं, क्योंकि अगर आप इनको टेबल आपस में लगाएंगे तो इन पर नहीं लगेगी, जो इन पर दोनों पर लगेगी तो वो इन पर नहीं लगेगी। इस तरह से तीनों पर कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जो लगती हो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, यही होगा, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर देखें ऊपर, ठीक है, यहाँ पर नंबर 8, द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शंस आर 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब हमारे पास क्योंकि रेस्पेक्टिवली 2, 3 प्रोपोर्शन 4, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोपोर्शन गिवन है, हमारे पास जो फोर्थ है वो फाइंड करना है, वो एक्स लगाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये प्रोपोर्शन है तो इसका मकसद है मीन्स की प्रोडक्ट और एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगी। तो एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट 2x बनती है, तो ये मीन्स की प्रोडक्ट 12 बनती है। तो जब आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को यहाँ से डिवाइड करें, 2 को यहाँ से डिवाइड करें, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसकी टेबल 6 टाइम, तो वो नंबर कौन सा है, फोर्थ नंबर 6 है। सीधी सी बात, यहाँ पर 6 रखेंगे। तो अब जब 4:6 हो जाएगा, आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इनका रेशियो सेम बना। जब रेशियो सेम बना तो वो प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब 9th नंबर पर आए, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 4। अब यहाँ पर देखें ना, 8 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। जब भी थर्ड की बात कहें और हमारे पास फोर्थ गिवन ना हो,
ऐसा हो कि भाई फर्स्ट ये है, सेकंड ये और फोर्थ वो है, थर्ड फाइंड करें तो ठीक है। अगर इस तरह से ना हो, जिस तरह से ये है, यहाँ पर फोर्थ गिवन नहीं है, तो उसका मकसद जो सेकंड होगा ना वो भी 4 होगा और थर्ड की जगह पर भी हमने 4 को रखना है। मिसाल के तौर पर इस तरह से 8:4 प्रोपोर्शन, यहाँ पर फिर से 4 रखना है क्योंकि हमारे पास थर्ड फाइंड करना था और फोर्थ गिवन नहीं था। तो थर्ड जब होगा यहाँ पर तो ये डबल हो जाता है, ठीक है, इसको हम डबल कहते हैं। तो आपने क्या करना है, फिर x यहाँ पर रखेंगे और वो फोर्थ नहीं कहलाएगा, वो थर्ड ही कहलाएगा। अब ये क्योंकि डबल है तो ये उसका थर्ड ही कहलाएगा, ठीक है। अब इनको मीन्स की प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट के इक्वल कर दें तो 8x इक्वल हो जाता है 4 × 4 के 8x इक्वल हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है 16। 8 को यहाँ से डिवाइड करें, 8 को यहाँ से डिवाइड करें तो ये बनता है हमारे पास 2 टाइम्स टेबल लगती है, तो वो नंबर 2 है, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि भाई 4 and 9 आर एक्सट्रीम्स ऑफ द प्रोपोर्शन, फाइंड द मीन्स। अब ये एक्सट्रीम्स है तो मीन्स फाइंड करें। हमें पता है कि एक्सट्रीम्स जो आउटर नंबर होते हैं ना उनको कहा जाता है, जो लास्ट में 2 नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम्स है, मीन्स फाइंड करनी है तो मीन्स हमें पता नहीं है तो उनको क्या कंसीडर करेंगे, दोनों को एक्स कंसीडर करेंगे। तो उसका मतलब मीन्स की पार्ट और एक्सट्रीम्स की पार्ट आपस में इक्वल होती है प्रोपोर्शन में। जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। क्योंकि अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर हो तो आपने रूट लगा देना है ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए हमारे पास, स्क्वायर रूट स्क्वायर में कैंसिल, x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 6। यहाँ पर एक चीज़ z में रखें तो ±6 आएगा, मगर हमने यहाँ पर जो माइनस की जो वैल्यू है x की वो इग्नोर की हुई है, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शन में माइनस की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें, अब हम बात करेंगे जो इन्वर्स प्रोपोर्शन और यहाँ वेरिएशन होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं उसे, इन्वर्स वेरिएशन भी कहते हैं, या इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं उसे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, जिस तरह से डायरेक्ट में ये हो रहा था कि भाई एक चीज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ जब इंक्रीज़ होती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। या एक चीज़ एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है। समझ में आई बात। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक रूम जो है वो बनाना है, ठीक है, वहाँ पर 5 आप अगर वर्कर्स रखते हैं तो वो 5 वर्कर्स एक दिन में बना पाते हैं, ठीक है। अगर आप 5 की जगह पर 10 वर्कर्स रखेंगे, अगर 10 वर्कर्स वहाँ पर काम करेंगे तो यही एक रूम जो है हो सकता है आधे दिन में कंप्लीट हो जाए। तो इसका मकसद ये हुआ कि जितने आप वर्कर्स बढ़ाएंगे वो काम जो है ना आपका वो जल्दी हो जाएगा, यानी कि वो टाइम कम लेगा। तो इसका मकसद टाइम और वर्कर्स के दरमियान जो रिलेशन है, वो जो प्रोपोर्शन है वो क्या बनता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन बनता है या इन्वर्स वेरिएशन बनता है, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारे एग्जांपल्स होते हैं जिस तरह से यहाँ पर है, ठीक है। एग्जांपल वो आप यहाँ पर देखें, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 5 वुड कटर्स टेक 15 मिनट्स टू कट 12 ट्रीज। अब 12 ट्रीज को कट करने के लिए 5 वुड कटर्स काम कर रहे हैं, उनको टाइम कितना लगता है, 15 मिनट्स लगते हैं। इन हाउ मेनी मिनट्स 12 वुड कटर्स विल कट द सेम नंबर ऑफ ट्रीज। यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो सेम है, तो इसका मकसद ये कांस्टेंट चीज़ हो गई यहाँ पर। तो हमने वो जो रिलेशन है या प्रोपोर्शन है वो कंपेयर करना है किसके साथ, वुड कटर्स और टाइम के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब जब 5 वुड कटर्स वही 12 ट्रीज 15 मिनट्स में कट करते हैं तो सीधी बात है, अगर हमने वुड कटर्स बढ़ा दिए तो वही 12 ट्रीज अब इतना वक्त तो नहीं लेंगे, 15 मिनट्स तो नहीं लेंगे, कम लेंगे। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। जब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, पहले आपने वो जो चीज़ें गिवन है प्रोपोर्शन के हिसाब से वो रखें। मिसाल के तौर पर क्या गिवन है, वुड कटर्स और क्या है, मिनट्स है। आप टाइम भी रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने मिनट्स रखा है। अब 5 वुड कटर्स कितने में कट करते हैं, 15 मिनट्स में। अब अगर हमारे पास 12 वुड कटर्स होंगे तो कितने मिनट्स में वो कट करेंगे, यहाँ पर x रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखें जो डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन को यानी कि सॉल्व करने में थोड़ा डिफरेंट होती है। वो ये है कि अगर इसको इस तरह से रखेंगे, यानी कि पहले आप 5:12 रखेंगे तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे, यानी कि पहले जो नीचे वाला नंबर है यानी कि x जो है पहले वो रखेंगे, उसके बाद 15 रखेंगे। इस तरह से ना रखें कि भाई यहाँ पर 5 रखा तो यहाँ पर 15 रखेंगे पहले, नहीं। अगर इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट वाला प्रॉब्लम। तो डायरेक्ट वाला ये प्रॉब्लम है नहीं, ये है इन्वर्स वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर इसको इस तरह से रखेंगे। अच्छा, अगर आप पहले 12 रखेंगे यहाँ से, यानी कि मेरा मकसद ये है कि 12:5 पहले रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से फिर उल्टा रखेंगे, यानी कि पहले आपने 15 फिर रखना है, ये नहीं रखना है। पहले आप क्या रखेंगे, फिर
15 रेशो बाद में x लगाएंगे। तो इस तरह से, ठीक है। अगर पहले यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ से पहले ये उठाएंगे, अगर पहले यहाँ से नीचे उससे उठाएंगे तो यहाँ से ऊपर वाले से उठाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या होता है, मीन्स की प्रोडक्ट और एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट वही सेम मेथड इक्वल होती है, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 12x बनेगा, और इनको 5 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये 12x बनता है और ये 75 बनता है। अब 12 को यहाँ से भी डिवाइड करें, 12 को यहाँ से भी डिवाइड करें, ठीक है। तो x की वैल्यू जो भी आए, अब इनको सिंप्लीफाई करें, जो भी x की वैल्यू आएगी, अब इनकी 3 की टेबल लगती है 4 टाइम्स और इस पर 2 टाइम्स एंड देन वी हैव, ठीक है, 5 टाइम्स, ठीक है। तो 25/4 जो इसका आंसर है, या अगर आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि कुछ मिनट्स भी लगेंगे और कुछ सेकंड भी लगेंगे, क्योंकि ये डेसिमल में जा रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम्स है, उन पर बात करते हैं, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं, हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें जो है ना इस वीडियो में क्लियर हो जाएं, कोई और जो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो ना रह सकें, तो ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें अब क्या कह रहा है कि इफ़ वी कैन प्रिंट 500 पेजेस इन 20 मिनट्स यूजिंग 4 प्रिंटर्स, हम 4 प्रिंटर्स को यूज़ करके इतने पेजेस इतने मिनट्स में कवर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इफ़ वी वांट टू प्रिंट सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि 500 ही पेजेस को हमने प्रिंट करना है, तो ये कांस्टेंट है, जो चीज़ कांस्टेंट है उनको आप कंपेयर नहीं करेंगे। आप पेजेस इन 5 मिनट्स में हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं, ये 500 पेजेस, तो हमें हाउ मेनी मोर प्रिंटर्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो चीज़ पूछ रहा है वो जहन में रखें कि हाउ मेनी मोर आर रिक्वायर्ड, ये नहीं पूछ रहा है कि कितने प्रिंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर कह रहा है कि मज़ीद कितने प्रिंटर्स हमें चाहिए होंगे, क्योंकि हमारे पास 4 तो पहले से मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर किस तरह सॉल्व करेंगे, ये भी इनडायरेक्ट, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो चीज़ें हैं जिनको आपस में कंपेयर करें, जो क्वांटिटीज़ गिवन है वो कौन सी हैं, प्रिंटर्स हैं एक तो, और दूसरी क्या है, मिनट्स हैं, ठीक है। प्रिंटर्स कितने हैं, अगर हमारे पास 4 प्रिंटर्स हैं तो ये 500 पेजेस 20 मिनट्स में प्रिंट करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि भाई कितने प्रिंटर्स हमें चाहिए होंगे कि हम 5 मिनट्स में उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये इन्वर्स है तो आप एक चीज़ इस तरह से यहाँ से उठाएंगे, तो यहाँ से इस तरह से उठाएंगे। मेरा मकसद है कि पहले यहाँ से 4x और रेशो 4 उठाएंगे, तो यहाँ से पहले 20 और रेशो 5 उठाएंगे, तो मीन्स की प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट इक्वल होती है, तो ये 5x इक्वल हो जाएगा 4 × 20 के 5 को यहाँ से डिवाइड करें, 5 को यहाँ से डिवाइड करें, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4 टाइम्स x की वैल्यू आ जाए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। अब इतने हमें प्रिंटर्स चाहिए होंगे, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि 5 मिनट्स में को काम हो जाए, तो कितने हमें प्रिंटर्स चाहिए होंगे, 16 प्रिंटर्स चाहिए होंगे। मगर सवाल क्या था, हमें मोर ज़्यादा अभी कितने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे पास पहले 4 प्रिंटर्स मौजूद हैं। अब हमें कितने चाहिए, 16 की तो टोटल ज़रूरत है, 4 हमारे पास मौजूद हैं, तो हमें जो रिक्वायर्ड है मोर रिक्वायर्ड प्रिंटर्स जो हैं वो कितने होंगे भाई, 4 तो पहले से हमें मौजूद है, तो 16 माइनस वो 4 कर देंगे, ठीक है। 16 में से 4 को सेपरेट करेंगे तो कितना बनता है हमारे पास 12। मज़ीद जो हमें चाहिए होंगे वो कितने प्रिंटर्स होंगे, वो 12 प्रिंटर्स होंगे जिसकी हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। एक और जो चीज़ है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम, ये जो प्रॉब्लम है इसमें हम शेयर्स को रेशोज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या, फादर डिवाइड्स 2500 रुपीज़ मनी बिटवीन हिज 2 सन्स अली एंड अब्दुल्ला इन रेशो ऑफ 2 and 3, ठीक है, 2:3। अब यहाँ पर देखें, जो पहला नाम अली का है तो इसका मतलब ये अली का होगा, ठीक है, और जो सेकंड नाम है वो अब्दुल्ला का है तो ये अब्दुल्ला का होगा, ये चीज़ ध्यान में रखें, ठीक है। रेस्पेक्टिवली वर्ड भी है, ठीक है। फाइंड देयर शेयर्स सेपरेटली, उनके शेयर्स फाइंड करें। अब किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं भाई, जब भी हमारे पास शेयर या कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है या कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो हम उनके रेशोज़ को आपस में पहले ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये होल पार्ट टू होल का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2:3 को जब आप ऐड करेंगे, इनको दोनों को सम करेंगे तो कितना बनता है, 5 बनता है, ठीक है। अब क्योंकि ये अली का है और ये अब्दुल्ला का है, ठीक है, जो जिनका है उसके हिसाब से आप इनको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। अली का हमने फाइंड करना है पहले, तो अली का शेयर बनता है 2/5, जो आपने सम किया उसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। इनटू कितने रुपीज़ हैं टोटल, वो है 2500, ठीक है। आप इनको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आते हैं 1000 रुपीज़। तो अली को कितने मिलेंगे, 1000 रुपीज़ मिलेंगे। अब्दुल्ला का क्या है भाई, अब्दुल्ला का जो है वो है 3/5 बनता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 ही के साथ, ठीक है, 2500 ही के साथ। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स और इसको मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड किया 5 टाइम्स, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनता है, और
अब्दुल्ला को मिलेंगे 1500। या इस तरह से भी आप कर सकते थे, क्योंकि हैं ही दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने, तो अगर पहला आपने फाइंड किया तो दूसरा आप अंदाज़ा लगाएं कि भाई एक को 1000 आ रहे हैं, दूसरे को 1500 आएंगे, क्योंकि टोटल 2500 रुपीज़ हैं। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है, उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करेंगे जब आपको रेशो गिवन ना हो। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आपने रेशो फाइंड आउट करना है। वो इस तरह से, मिसाल एक ए है और एक बी है, इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। अब यहाँ पर ए कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, एक ए है और एक बी है, इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। एक ने 200 रुपीज़ इन्वेस्ट किए बिजनेस में, और दूसरे ने 2000 रुपीज़, और दूसरे ने 3000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए रेस्पेक्टिवली का मकसद ये है कि ये भाई पहले जो ए की है और ये जो सेकंड रकम है, यानी कि सेकंड जो वैल्यू है वो बी की है। आफ्टर अ मंथ दे गाट प्रॉफिट ऑफ 1500 रुपीज़, फाइंड देयर शेयर्स। अब हमें शेयर्स फाइंड करने को, ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा भाई। ठीक है, जो उसने पैसे जो इन्वेस्ट किए ना पहले वो रखें। अब क्या करेंगे, ए और बी ने जो पैसे इन्वेस्ट किए उनका आप रेशो बनाएंगे कि भाई ए ने कितने इन्वेस्ट किए थे 2000 रुपीज़, और उसके साथ साथ वो जो बी था उसने कितने किए थे 2000 इसने किए थे ए ने, और बी ने 3000 किए। अब इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 30 इसके कैंसिल, 30 इसकी कैंसिल हो जाएंगी, 2:3 बनता है। तो इसका मकसद ये है उनका रेशो। अब जब इनका रेशो ये हुआ तो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, जब भी रेशो गिवन होता है कोई भी शेयर हम या प्रॉफिट हमने डिवाइड करना होता है, जिस तरह से हमने 13 नंबर प्रॉब्लम में किया, इनको आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, तो 2 + 5 कितना बनेगा, 2 + 3 कितना बनेगा 5 बनेगा। अब ये ए का है और ये बी का है। अब हमें ए का शेयर चाहिए पहले। ठीक है, एज शेयर हमें चाहिए, ए का शेयर चाहिए। ठीक है, वो हो जाएगा ए, क्योंकि 2 है, और डिवाइड करेंगे उसके सम, दोनों के सम के साथ, क्योंकि पार्ट टू होल प्रॉब्लम है, उसके साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे जो उनको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 1500 है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो डिवाइड करना है 1500 को हमने। ठीक है, जो उनको प्रॉफिट हुआ है 3 टाइम्स, तो इनका कितना बनता है, इनका बनता है 600। जब इनका 600 बना तो सीधी सी बात है बाकी जो बचता है वो उसी का ही बनेगा जो बी का है। यहाँ आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बी का शेयर कितना बनता है, यहाँ पर बी शेयर कितना बनता है 3/5 इंटू 1500 रुपीज़। ठीक है, 3 टाइम्स। अब इनको 9 को 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनता है 900 रुपीज़। ठीक है, तो इनका कितना बना 900 रुपीज़। अब इनको 900 रुपीज़ मिलेंगे और इसको 300 रुपीज़ मिलेंगे, और दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपके पास कितने होते हैं, आपके पास 1500 रुपीज़ होते हैं, 300 नहीं 600, आई एम सॉरी 600 इसके बने और इसके 900 बने, इसको ऐड करेंगे तो ओवरऑल कितने बनते हैं 1500 रुपीज़ बनते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब कभी कभी यहाँ पर ये शेयर होता है, कभी कभी प्रॉफिट होता है, कभी कभी आप समझें कि जिस तरह से पहले किया कि भाई इस रेशो, अगर आपके पास 3 रेशोज हो तो आप फिर भी इसी तरह से करेंगे। अगर हमारे पास एक सी और होता जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज उन्होंने 1000 इन्वेस्ट किए थे, तो उनका फिर रेशो 1000 के हिसाब से कितना बनता, 3 0 इसके भी जाते हैं तो इसका 1 बनता है रेशो। फिर उसके हिसाब से इन तीनों को ऐड करते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर मोर देन 2 रेशोज आ जाएँ तो परेशान नहीं होना है, मेथड जो है वो सेम ही है। ठीक है, इस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो हमारी समझ में आई होगी और आपने रेशो और प्रोपोर्शन के हिसाब से जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे। बाकी जो चीज़ें आपने वो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ज़्यादा और कोई चीज़ आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, और प्रैक्टिस से ज़्यादा आपका कोई साथी भी नहीं मैथमेटिक्स के हिसाब से, ना ही आपका ट्यूटर है अच्छा है। ठीक है, प्रैक्टिस जो आपसे जो करते हैं ना वही चीज़ आपको परफेक्शन की तरफ ले जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।